बिना खड़ग बिना ढाल आजादी आई। 23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए और हमें सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आप विचार करके देखो, भाभी देखिए क्यों करतार सिंह सराबा को बलिदान होना पड़ा। भगत सिंह की चिता के बारे में आप सभी जानते हैं। राजगुरु सुखदेव को क्यों फांसी पे चढ़ना पड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। इतने योद्धा हमारे देश के बलिदान, चंद्रशेखर आजाद को बलिदान क्यों होना पड़ा। संख्या अच्छी हो गई है। राम प्रसाद बिस्मिल को क्यों बलिदान होना पड़ा, ये विचार करने की आवश्यकता है। और हमको पढ़ा दिया, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, और हमने भी बचपन में स्वयं याद किया। वो तो भला हो आर्य समाज का, जिसने बताया कि आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग के खून पीकर खिली है, और मस्त सौरभ रूप था ये रूप बहारों को मिला है। मस्त सौरभ रूप था ये रूप बहारों को मिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है, ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ऐसे आजादी पाई है, ऐसे स्वतंत्रता पाई है। करना क्या चाहिए था। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी आजाद हुआ मतलब आजादी थाली में परोसी नहीं गई है। जब उनको लगा कि कान पकड़ के अब बाहर निकालने वाले लोग आ गए हैं, उन्होंने कहा भाई नमस्कार, अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तब देश छोड़ करके गए। परिश्रमी लोग, वेद की आज्ञा है, वेद हमको कहते हैं कि परिश्रम करो। आप विचार करो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 23 साल की नवयुवती थी, पति दुनिया से चले गए लेकिन हार नहीं मानी। रानी चेन्नम्मा का नाम आपने सुना होगा, रानी दुर्गावती का नाम आपने सुना होगा, झलकारी बाई का नाम आपने सुना होगा। आप मुझे बताइए, अगर परिश्रम न किए होते तो क्या आज आप और हम स्वतंत्र होते। आप विचार करो, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम भगत सिंह को जब पढ़ते हैं, एक पुस्तक में उनकी पढ़ते हुए आ रही थी, भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। जब ये पुस्तक मैंने पढ़ी, आज कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह वामपंथी थे, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह देशभक्त थे, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह हमारे थे, कुछ कहते हैं हमारे थे। हम उनका आदर इसलिए नहीं करते, वो वामपंथी थे, आर्य समाजी थे। हम इसलिए आदर करते हैं कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। आप उनके पत्र पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा जब मैं बहुत छोटा था, अपने पिता के पत्र लिखते हैं, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादा ने मुझे गोदी में लेके यज्ञोपवीत संस्कार के समय, जो कहते हैं भगत सिंह वामपंथी थे, ये थे वो थे, मैं कहता हूँ स्वाध्याय करो, भी संचालक महोदय कह रहे थे स्वाध्याय नहीं करते। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार के समय मेरे दादा ने मुझे गोदी में लेके कहा था मैं इस पुत्र को भारत मां को अर्पित करता हूँ। तो पिताजी आप समझिए कि मैं बलिदान इसीलिए होने जा रहा हूँ कि मुझे बचपन में अर्पित कर दिया गया। ये भगत सिंह के पत्र के विचारों के लिखी हुई राइटिंग में है, हम सब पढ़ते उन किताबों को। परिश्रम का आदर किया उन्होंने, पुरुषार्थ किया। आप विचार करो, मेरे पिता या आपके पिता, आपके दादा आपको जिस भावना के साथ विरासत को सौंप करके जाए, उस विरासत को उसी सम्मान के साथ आप नहीं बढ़ाते तो आप अच्छे पुत्र हैं या नालायक पुत्र हैं। आप विचार करो, उन्होंने कितना परिश्रम करा। ऐसे आजादी नहीं मिली है, लड़ के आजादी मिली है। और उन्होंने कहा हमने तो आजादी दे दी, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभालने के, यही कहा था। आप विचार करो, हमको कितना परिश्रम करना चाहिए था, कितनी मेहनत करनी चाहिए थी। क्या वो हमारे खून में मेहनत है। आप प्रत्येक बंदे बैठे, आप विचार करो, बंदे मैं पूछूंगी नहीं, हमारे मन में श्रम का आदर नहीं है, चाहे कितना भी है। हम सभी को शिक्षा प्राप्त करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए करनी है। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए भाई? आपके मन में बहुत ज्यादा देश के लिए भावनाएं हैं। पूरी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, सरकारी से अच्छा क्या है? ये भावनाएं आप विचार करो, जिस देश के नौजवानों में ये भावना आ जाए, वो देश गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? आदर करना चाहिए परिश्रम का। हम किसी को पूछे, अजय आपके बेटा पुलिस में लग गया, क्या सैलरी है? तो क्या कहेंगे? सैलरी तो 40,000 है, लेकिन ऊपर का बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ऊपर का जब तक हमारे लिए गर्व रहेगा ना, तब तक समस्या है। जब तक ये ऊपर की कमाई हमको लगेगा ये तो मेरी कमाई है, मेरा अधिकार है, तब तक हम आर्य नहीं हो सकते, तब तक हम सनातनी नहीं हो सकते। ये याद रखिए।
हमको ये जो भ्रष्टाचार दिमाग में घुसा दिया गया, याद रखिए, शरीर गुलाम हो जाए तो लड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 साल लगभग गुलाम रहे हैं, लेकिन लड़े, संघर्ष करते रहे, गुलामी मन से स्वीकार नहीं की। लेकिन सबसे बुरी होती है मानसिक गुलामी। अगर आप मानसिक गुलामी को स्वीकार कर लो, और मैं समझती हूँ इसको मानसिक गुलामी कहते हैं जब आप चोरी को सम्मान से बताने लग जाए। अरे लड़का छुट्टी आ रहा है, छुट्टी नहीं आ रहा जी, बस आजकल ऐसी है, यही पोस्टिंग है तो घर ही आ जाता है, यही रहता है, अपना फोन आया तो चला गया। ये श्रम नहीं है, हम परिश्रम से जी चुरा रहे हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। अगर मैं अध्यापक हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भारत के भविष्य को पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूँगा। अगर मैं किसान हूँ, मैं देश के लिए कार्य कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा। अगर मैं सैनिक हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। अगर मैं धार्मिक प्रचारक हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ, और मेरी व्यक्ति को देख के भाषा बदल जाए तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, धर्म का प्रचारक नहीं हो सकता। मुझे ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर श्रम का आदर करेगा तो निश्चित मानिए ये देश उन्नति के रास्ते पे जाए। हम परिश्रम का आदर नहीं करते। जिस 2 बच्चों की नौकरी लगी पड़ोस में, आप विचार करो, एक तो रोज ड्यूटी करता है, ईमानदारी से करता है, और एक बेईमान है, घर बैठा रहता है। तो हमको कौन सा अच्छा लगता है? जो बेईमान है, एक घर ही बैठा, घर की नौकरी है, क्या दिक्कत है? माता पिता भी गर्व से कहते हैं, यही कहते हैं ना। आप विचार क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। राम जी को और ले आएंगे, क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति तो चाहिए ना हमको। अब हमको कौन माने? तो हम क्या बताएंगे? अगर पत्नी जी कहे बाहर जाओ कमा के लाओ, तो हम कहेंगे ना ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है, लेकिन राम जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राम जी के चित्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं करते, इसलिए समस्या है। जिस दिन चरित्र की पूजा करेंगे उस दिन परिवर्तन दिखाई देगा। आप विचार करो, राम जी का जीवन 14 वर्ष का वनवास सहा, और इतने बड़े राज्य को ठोकर मारती नहीं चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करना, ये है श्राद्ध, जो श्रद्धा से किया जाए। ये है मेरे पिता ने जो कहा है, वचन दिया है। पिता ने कहा बंदी बना लो मुझे, जेल में डाल दो, वन में क्यों जा रहे हो राम? कहा नहीं पिताजी, आपने वचन दिया था, लेकिन मैं पुत्र हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस वचन को निभाऊं, तो मैं वन में जाऊँ। ये होता है पुत्र। वही कह रहे थे ना, जीवित पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता पहुँचाए गंगा। जीवित माता पिता का इसलिए परिश्रम था, उन्हें पता था अगर वन में भी रहूंगा तो वन में भी बिल्कुल फूल खिला दूंगा। राम जी को पता था परिश्रम का आदर करते, और इसीलिए राम जी को यूं ही नहीं बन जाता। आज लोग लांछन तो लगा देते हैं राम जी, लेकिन मैं कहती हूँ त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए। हिंदी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, ऐसे राम नहीं बना जाता। त्याग दी सब कामना निष्काम बनने के लिए, और 3 पहर तप तपा दी शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता, घर नगर परिवार ममता, प्यार अपना पन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, इसलिए परिश्रम लेके आए। परिश्रम न करने से क्या हुआ? या तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहेंगे, घर में पबजी खेलेंगे। आज अपने बच्चों से बात करके देखिए, 6ठी 7वीं के बच्चों के बीच में जब मैं कभी जाती हूँ, बात करती हूँ, सबको एक ही शिकायत, ये पबजी खेलता है, पबजी खेलता है। खिला कौन रहा है? जिस देश का अभी 96 लाख का कर्ज तो ऑनलाइन ले लिया, आपने सुना होगा गेम के चक्कर में। ये युवा पीढ़ी से आप क्या अपेक्षा करेंगे अगर आप दिशा नहीं देंगे तो? दिशा देनी पड़ेगी। पहले हम आधे काम हम खुद कर लेते थे, आज आपको सब काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण आपके गाजियाबाद का ही है, और करंट का उदाहरण है तो आप सभी जान पाएंगे, खुशी जूस कॉर्नर, और ये विशाले आपने सुना होगा। आने का प्रयास करें। क्यों? आप विचार करो, आपको कहा जाता है स्वस्थ खाओ, अब आप गोलगप्पे खाएंगे तो माता जी डांटेंगी गोलगप्पे क्यों खाए? उसी को होता है, यही कहते हैं ना, आप बर्गर मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप क्या कहते हैं? जूस पी के आए हो मम्मी, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, जूस पियो। अब विचार करो जूस में क्या मिल रहा है, वो तो आप नहीं जानते। नाम है खुशी जूस कॉर्नर, और उसको चला कौन रहे हैं? आमिर साहब।
और मिला क्या रहे हैं? हर व्यक्ति क्यों डरता है कि बर्फ न मिला दे, पानी न मिला दे, इसीलिए डरते हैं ना आप, कलर न मिला दे। लेकिन जो कल्पना